पहले इनकी सेटिंग होती थी, तो अब सेटिंग का मामला थोड़ा सा डगमगा गया था। हाँ भाई, पहलवान जैसी बॉडी लग रही है आपकी। करा जी मेहनत बन की पहलवान जैसी। 1000 के लगभग पैडी हैं जहाँ पर ये दौड़ते हुए जाते हैं और वापस आते हैं। जब कमांडो की तैयारी हम करा रहे हैं तो फिर ये बीआरओ की रेस तो आराम से करेंगे। उगता हुआ सूरज और मेहनत हरियाणा की कभी से परंपरा रही है। आज हम यहाँ पे हरियाणा की ही एक डिफेंस एकेडमी में पहुँचे हैं जिसका नाम है माउंट आबू डिफेंस एकेडमी, और ये बावल के अंदर साझरपुर गांव के अंदर मौजूद है। और यहाँ पीछे की साइड आप देख सकते हैं जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ भी इन बच्चों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और वहीं से ये उतरते चढ़ते जो कठिन ट्रेनिंग यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग के तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि आने वाले समय में इनको कोई भी दिक्कत उस समय ना हो। जब ये सेना के अंदर भर्ती हो तो उस समय भी इनको ऐसा लगे कि जैसे इनकी जो ट्रेनिंग है वो पहले ही हो चुकी है, या फिर इस ट्रेनिंग से ये पहले से अवगत हों, अभ्यस्त हों। वही ट्रेनिंग इनको यहाँ पे दी जाती है माउंट आबू डिफेंस एकेडमी की। अगर मैं बात करूँ तो सालों साल ये एकेडमी अपने बच्चों को आगे पहुँचा रही है, या कहें कि सेना के अंदर भर्ती करवा रही है। तो उन्हीं बच्चों में से, उन्हीं जवानों में से यहाँ हमारे साथ में कितने ही जवान मौजूद हैं जो आने वाले समय का भविष्य बनने वाले हैं। तो इनके जो चेहरे हैं वो साफ तौर पे दर्शा रहे हैं। और इधर जो एकेडमी के चीफ हैं, या अगर कहें कि इनके लिए जो कोचिंग का एक केंद्र है, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एक एकेडमी के अंदर ये होती है कि आप ट्रेनिंग जो है वो किस प्रकार से दी जाती है, या आपका वहाँ पे जो रहन सहन है वो किस प्रकार का होता है, ताकि आप उन सभी चीज़ों से अभ्यस्त रहें, वो सभी चीज़ें आपको पहले से पता रहें जो कि भविष्य के अंदर आपके साथ होने वाली हैं। ना सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, उनको अपने होने वाले टेस्ट के अंदर भी जो सारी चीज़ें हैं उनको इस हिसाब से सिखाई जाती हैं ताकि उनको भविष्य की एक चिंता है वो ना रहे, या फिर उनको अपना जो भविष्य है वो सिक्योर लगने लगे। चलिए हम जो बच्चे मौजूद हैं इनसे भी बात करेंगे, और जो यहाँ पे इनके हेड कोच हम बोल लेते हैं उनको, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और सारी की सारी जो चर्चाएं हैं वो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद ही हमने इनको यहाँ पे देखा है कि यहाँ ये इन पहाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हैं। वही जो सवाल हैं वो हम इनसे करने वाले। सर, ये यहाँ पे जो ट्रेनिंग है इन पहाड़ों के बीच में, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये ट्रेनिंग तो बड़ी कठिन होती होगी। नहीं, ये जो हमारा जो इलाका है ना यहाँ जी, यहाँ पर पहाड़ी भी हैं, टिब्बे भी हैं। इस पहाड़ी के थोड़ा पीछे की तरफ टिब्बे हैं जी। हम इन पर दोनों जगह इनको लेकर आते हैं। हफ्ते में एक दिन हम पहाड़ पे लेकर आते हैं, एक दिन हम उन टिब्बों पे लेकर जाते हैं। ये जो इनकी जो पैरों की मसल्स हैं, जो ये जिनको थाई बोलते हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है ये ट्रेनिंग। और ये तो प्रकृति की देन है जो हमें ये कुदरती मिली हुई है जी। बाकी इसका काफ़ी हमें योगदान मिलता है। मतलब हर मौसम, हर जगह की ट्रेनिंग आप करवा रहे, पहाड़ों की भी, और इधर आपने टिब्बे बताए, तो मैं कह सकता हूँ रेत के अंदर भी जो ट्रेनिंग है वो हो रही है, हर तरीके की, जो कि इनको आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। हाँ, ये तो हम खुशकिस्मत हैं कि तीनों चीज़ हमें, प्लेन इलाका भी मिल रहा है, हमें पहाड़ी मिल रही है और रेत टिब्बे मिल रहे हैं। और ये इनके ऊपर जो ये मेहनत करते हैं तो ये बड़ा फ़ायदा देती हैं। अभी जैसे ये जो पट है हमारे, ये बनते हैं, इससे रेत में भी ये बनते हैं, स्टेमिना भी बनता है। और पहाड़ी के ऊपर चढ़ना तो बड़ा कठिन काम है। जो बच्चा पहाड़ी के ऊपर अगर दौड़ सकता है तो प्लेन में तो बहुत अच्छा दौड़ेगा वो। तो कितने चक्कर यहाँ से ये बच्चे हैं वो लगा सकते हैं ऊपर? ये जैसे हफ्ते के अंदर एक दिन तो हम पहाड़ी के ऊपर ठेठ ले जाते हैं। ऊपर माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ के ऊपर कम से कम नहीं तो 1000 पैडी हैं, ये 1000 के लगभग पैडी हैं जहाँ पर ये दौड़ते हुए जाते हैं और वापस आते हैं। एक जो माता है, राजगढ़ गांव है पीछे की तरफ, वहाँ भी एक माता है, उसके पीछे भी जाते हैं ये, वहाँ भी दर्शन करके फिर वापस दौड़ते, दर्शन के दर्शन होते हैं, दौड़ के आते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग कमांडो जैसी नहीं हो जाती? नहीं, कमांडो इनको आगे जाके इन्हीं को तो कमांडो बनना है जी। और कौन बनेगा?
अगर ये पहले से ही तैयार होकर जाते हैं तो इन्हीं में से छटेंगे। अगर ये पहले से ही तैयार हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे बच्चों को, कमांडो के लिए ऐसे बच्चों को ही छांटते हैं वो वहाँ, ऐसे नहीं है किसी को ही उठा लिया। पहले इनके टेस्ट होंगे वहाँ पर, अगर ये अच्छे तगड़े निकलेंगे तो यही कमांडो बनेंगे वहाँ पर। और बाकी फिर यहाँ से हम दौड़ा के अपने जो एकेडमी है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ से दौड़ के आते हैं और वापस दौड़ के जाते हैं। कितने समय की जो सुबह की आप जो प्रैक्टिस इनकी करवाते हैं वो कितने समय की होती है? कम से कम 2 घंटे। कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे पहले आप मैदानों में दौड़ाते हैं, यहाँ दौड़ाते हैं, और वहाँ आपने बताया कि जो रेतीला एरिया है वहाँ भी इनको दौड़ाते हैं। तो क्या ये आपसे आकर के ये नहीं बोलते सर माफ़ कर दो अब तो? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ARO की भर्ती इन बच्चों ने करनी है तो इनको लंबा दौड़ना पड़ेगा जी। अगर ARO की भर्ती में दौड़ना है, अगर ARO की भर्ती में ये नहीं दौड़ना चाहते तो इससे बढ़िया अपने घर रहो, ये दौड़ नहीं कर सकते फिर। इनको इतना लंबा दौड़ना पड़ेगा। और ये कहते नहीं है बहुत तगड़े लड़के हैं, ये ऐसी बात नहीं है। और यही बच्चे आपको मैं दिखाऊंगा, ये रेस भी मारेंगे जिस समय अपने BRO की भर्ती जो भी होगी, रेवाड़ी में होगी, कहीं भी होगी, तो आपको मैं दिखाऊंगा। यही बच्चे, आज इनकी फ़ोटो ले जाओ आप, यही बच्चे आपको रेस मारते हुए देखेंगे जी। ठीक। बच्चे तो यहाँ पे मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जगह से भी आते हैं ये सारे। तो यहाँ इन बच्चों में से आपको कितनों की उम्मीद है कि ये आपका आने वाला जो भी सिलेक्शन होगा उसको क्लियर कर देंगे? देखो, जब BRO की रेस होती है ना, वहाँ पर वो 200 बच्चे अगर दौड़ाते हैं तो वहाँ पर 20 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चे पकड़ते हैं वो। और मतलब कहने का आपका कि 10% रिजल्ट देते हैं वो, लेकिन हमारा 50% रिजल्ट मिलेगा आपको। यानी कि 100 दौड़ाते हैं तो हमारे 50 उसके अंदर रेस करेंगे। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है? बस आपने देख नहीं लिया, अभी कमांडो की तैयारी हो रही है, जो कमांडो की तैयारी हो रही है तो दौड़ भी करेंगे। जब कमांडो की तैयारी हम करा रहे हैं तो फिर ये BRO की रेस तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। यही चीज़ है बस। अच्छा, आजकल मार्केट में एक चीज़ फैली हुई है पूरे तरीके से, जहाँ भी एकेडमीज़ खुली हुई हैं, इवन इनकी बात कर ली जाए जो फिज़िकल एकेडमी है या जो और भी टेस्ट क्लियर करवा रहे हैं उन एकेडमीज़ की बात कर ली जाए, बड़े बड़े जो भी कोचिंग सेंटर हैं उनके बारे में बोला जाता है कि आजकल इनकी सेटिंग हो नहीं पा रही है। पहले इनकी सेटिंग होती थी, तो अब सेटिंग का मामला थोड़ा सा डगमगा गया, तो इससे बच्चे कम लगते हैं। नहीं, जो वैकेंसी है बच्चे तो उतने ही लगेंगे जी। बाकी सेटिंग करो या ना करो उससे क्या है, बच्चे तो उतने ही लगने हैं। बात यह है कि हरियाणा के अंदर फिजिकल की सबसे पहली एकेडमी सांजरपुर के अंदर माउंट आबू डिफेंस एकेडमी थी। इससे पहले कोई एकेडमी नहीं थी। जब हमारी एकेडमी का जब रिजल्ट देखा है लोगों ने, तो इसको देखते हुए लोगों ने काफ़ी एकेडमियाँ खोल ली। बाकी नहीं तो हरियाणा की सबसे पहली फिजिकल की एकेडमी माउंट आबू डिफेंस एकेडमी सांजरपुर ही थी जी। अभी तो हर तीसरे गांव में एकेडमी हो रही है, लेकिन यहाँ तो अभी देखो आप ही, भर्ती नहीं होते हुए भी 2 साल हो गए हैं, भर्ती नहीं होते हुए भी हमारे पास में काफ़ी बच्चे हैं जी। अच्छा, आपको लगता है कि जो सेटिंग थी वो होती होगी? नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, होती होगी। पहले तो पता नहीं क्या था क्या नहीं, अभी कुछ ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि सेटिंग होती होगी। ठीक है। और बाकी लोग बाग बताते तो हैं ही, अगर भाई दौड़ कर देना। अभी ये जो बच्चे खड़े हैं जी, जब इनके अंदर से अगर बच्चे रेस मार देंगे, दौड़ कर देंगे, जब मेडिकल हो जाएगा तो इनके रिश्तेदार ही आ जाएंगे। अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरा काम है मैं करा दूंगा। लेकिन फिर वो मामार फूफार भांजा सब लेकर बैठ जाते हैं इनको, फिर दोबारा फिर यहीं आते हैं, ये दोबारा फिर मेहनत यहीं करते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं, अब तो मैं करवा दूंगा? हाँ, वो दौड़ करना तेरा काम है, बाकी करा मैं दूंगा, ये चीज़ें करते हैं। अभी काफ़ी चल रहा है। मतलब एक गांव के अंदर अगर जब 5 बच्चे रेस मारते हैं तो 10 वहाँ जैक भी हैं। क्या 10 बंदे वहाँ खड़े मिलेंगे आपको, जिसने फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो भी जैक है। अच्छा, जैक वाले करते क्या? क्या सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है या ऊपर तक चलता भी है कुछ? अब वो तो जैक वाले ही बताएंगे, मेरे को तो पता नहीं चलता। वो तो जैक वाले ही बता सकते हैं क्या, वो तो उनसे ये बच्चे ही पूछेंगे भाई तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। चलिए इन बच्चों से एक बार पता कर लेते हैं। अच्छा, आप में से मुझे एक बार आगे आकर के ये बता दें कि क्या आप लोगों ने कभी जैक बिठाने की कोशिश की है? मतलब कोई आया हो आपके पास, आप सभी के पास, कोई मामा फूफा जैसे बता रहे थे अभी कि ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं, भाई तू रेस पाट देना बाकी मेरा काम है।
था कोई ऐसा? अच्छा आप बताएं, यहाँ एकेडमी में आने के बाद क्या ये कहीं यही सर तो नहीं कहते हैं कि आप जैक बैठाते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो बल्कि अभी लास्ट भर्ती थी सितंबर में जो भर्ती हुई थी, मैंने और भी जगह एकेडमी में गया हुआ हूँ मैं, तो वहाँ पर रेस नहीं लगी थी। तो पापा क्या मेरे गुरुजी के दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे पापा ने बताया था गुरुजी की ये समस्या है। तो गुरुजी ने बोला ठीक है अभी भर्ती आ रही तो 1 महीना के लिए मेरे पास छोड़ के देख ले। तो गुरुजी ने बहुत मेहनत कराई थी, यही टिब्बे और ये करते थे। तो हम करीबन 20 बच्चों का बैच था हमारा यूपी का, जो राजरीव सेंटर में भर्ती देखने गया था, और 20 में से 20 के 20 ने रनिंग और मेडिकल दोनों क्लियर करें, अब रिटर्न के लिए बैठेंगे। अच्छा आप यूपी से हैं? हाँ जी, मैं यूपी से हूँ। नाम क्या अपना? आकाश जी। हाँ जी। तो आकाश जी यहाँ पे अलग से क्या करवाए जाते हैं? अलग से जी देखो, रनिंग पे तो खैर मैं आता नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अभी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान है मास्टर। तो ये है कि यहाँ पर जब भी आता था मैं पहले तो रनिंग वगैरह इतनी करवाते थे, और ये तो अभी बल्कि जब भर्ती आएगी जब इससे डबल हो जाता है। ये तो अभी नॉर्मली तरीके से मान लो तुम, नहीं तो भर्ती आने समय गुरुजी बहुत टाइट हो जाते हैं और रनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। कितने साल से आप प्रैक्टिस या किसी भी एकेडमी में, इसके अलावा कितने साल से आप ट्राई कर रहे हैं? 1-1.5 साल हो गया मुझे, बल्कि 2 साल मान लो ट्राई करते करते। तो मेरी लास्ट भर्ती थी और लास्ट भर्ती में गुरुजी ने मुझे लगवाया है। जी जी। अच्छा आपका सिलेक्शन हो गया है? नहीं सिलेक्शन तो नहीं हुआ, अभी फिजिकल और मेडिकल दोनों हो चुका है, रिटर्न के लिए बैठूंगा अभी मैं। हाँ जी। तो रिटर्न की अभी तैयारी चल रही है, और भी जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। आप बताएं अपने बारे में, क्या पहले किसी एकेडमी में गए हैं इसके अलावा? नहीं गए कभी, पहली बार यहीं आए? पहली बार। तो इतना क्या विश्वास है? क्योंकि मेरे दोस्त थे वो यहाँ से इस अकेडमी से लग के गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ हो। पापा से बात की उन्होंने, फिर इस अकेडमी के बारे में बताया, फिर पापा आए, फिर पापा ने यहाँ छोड़ा मेरे को। अच्छा पूरा विश्वास है मतलब? ऐसा क्या बात है। और भी बच्चे मौजूद है, चलिए इनसे भी जान लेते हैं। हाँ भाई, पहलवान जैसी बॉडी लग रही है आपकी। करा जी, मेहनत बन की पहलवान जैसी। अच्छा मेहनत करते हो? मेहनत यहीं करवाई जाती है ना जी? मेहनत हो रही और हासी मजाक मेहनत सारी चीज़ बढ़िया करती, 1 नंबर अकेडमी जी करती। हाँ मेहनत फुल चल रही से बढ़िया, मेहनत बढ़िया चल रही है। हाँ जी। अच्छा इससे पहले भी ट्राई किए कहीं? ना जी इससे पहले कितने ट्राई ना करी, ये अकेडमी में आयो जी मैं, नाम से जी अकेडमी को। कितने दिन हो गए यहाँ है जी? कितने दिन हो गए? मोन तो जी साल भर तो ऊपर हो जाए। अच्छा। हाँ मैं दूसरी अकेडमी ने देखा करूँ। अच्छा यहाँ आने के बाद में कितने एग्जाम में बैठ चुके हो? मैं जी एग्जाम में रही मेरी भर्ती तो जी अब देखूँ पहले, अभी एज हुई जी मेरी। हाँ लेकिन जी फुल विश्वास है, पहले में पढ़ देगा। पहले में पढ़? हाँ पहले में। देखिए तो बाद में यह बने पढ़ने खातिर गए। विश्वास जी दोनों तो अपनी मेहनत पे, गुरुजी की मेहनत पे इतना, जिससे विश्वास। गुरुजी पे ज्यादा विश्वास? हाँ जी पूरो जी कति। चलो और भी बच्चे, उनसे भी हम जान लेते हैं। अच्छा आप बताएं, आप कितने साल से हैं? 2 महीने से कर रहा हूँ मैं। अच्छा 2 महीने से आए? पहली दफ़ा ही आए होंगे किसी भी एकेडमी में? पहली भर्ती है। अच्छा पहली भर्ती है, तो बड़ा तगड़ा विश्वास है यार आप लोगों को। तो कहाँ से हो? हम पड़ोसी गांव से हूँ, पड़ंगे है। अच्छा पड़ोसी गांव से। तो फिर यहाँ तो आसपास में तो चर्चाएं रहती होंगी एकेडमी? चर्चे हैं खूब एकेडमी के, तभी आए हैं। हमारे गांव से भी लगे थे बच्चे खूब। क्या क्या सुनते हो एकेडमी के बारे में? एकेडमी के बारे में सुन रखा है, गांव से बच्चे लगे हैं, पड़ोसी गांव से बहुत लगे हैं। यहाँ से रनिंग करके जाते हैं, बताते हो। अच्छा दूर खड़े कुछ बच्चे हंस रहे हैं, चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी हंसी मजाक और पूरे कितनी देर यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर चुके हो फिलहाल? आज की बात कर? 1 घंटा। और पहाड़ पे भी अभी चढ़ाई की है? हाँ। नीचे से भी दौड़ते हुए आए होंगे, तो अब भी हंसी आ रही है, मतलब थकान नहीं है बिल्कुल? नहीं। सुबह 2-3 घंटे तो करवाते होंगे ऐसे करके? हाँ 2-3 घंटे। शर्मा क्यों रहे हो आप? नहीं। घबराहट हो रही? नहीं हो रही ना? कितने टाइम से हुए हैं? 8 महीने हो गए। अच्छा 8 महीने हो गए। तो इतना मतलब सीरियस होके क्यों बोल रहे हो? नहीं वैसे पहली एकेडमी है आपकी जहाँ भी आप आए हो? यहीं पे आए हो अभी? एज अभी हुई है? हाँ। तो विश्वास है आपकी बार कर लोगे? हाँ बिल्कुल पक्का? हाँ। क्या बात है। गुरुजी पे विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है? गुरुजी पे भी मेरे पे भी। अच्छा दोनों पे विश्वास? हाँ। क्या बात है, गुरु पे इतना तगड़ा विश्वास है। आप आइए आगे। आप कितने समय से? यार यंग बच्चे लग रहे हैं मुझे। कोई ऐसा भी है जिसकी लास्ट भर्ती हो? 2-3 मंथ हुए। 2-3 मंथ हुए? अच्छा 3 मंथ से या 2 मंथ से आप यहाँ पे हो, तो कैसे आए थे आप यहाँ? गांव में है, मेरे गांव की एकेडमी। अच्छा आपके गांव की एकेडमी? हाँ जी। तो फिर तो भाई आना ही था। फिर तो नाम तो गांव में तो सुन ही रहे होगे, जब दूर दूर तक ये बच्चे यूपी तक पहुँच रहे हैं तो। हाँ जी। है ना? क्या खास क्या सुना है इसके बारे में?
खास हमारे गांव के बच्चे पहले ऐसे ही डोलते थे, आज के दिन घर घर आर्मी में लग रहे हैं। क्या बात है, अकेडमी की देन है। हाँ जी। क्या बात है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो काफ़ी बार भर्तियां देख चुका हो और अकेडमियों के अंदर जा चुका हो? कोई ऐसा बच्चा है आपके अंदर मौजूद जो पहले एक भी अकेडमी में या दो में, कितने में भी गया हो? है कोई ऐसा बच्चा आप लोगों में जो किसी और अकेडमी में पहले गया हो और उसके बाद यहाँ पे आया हो? कितनी अकेडमी जा चुके हैं? एक अकेडमी में। तो फिर वहाँ पे क्या मिला और यहाँ आने के बाद में क्या मिला? वहाँ यहाँ पर मेहनत अच्छी होती है, वहाँ पर थोड़ी कम होती है। अच्छा, मेहनत का ही फ़र्क है सिर्फ। वैसे सर मोटिवेट वगैरह करते हैं, वैसे भगाते रहते हैं? मोटिवेशन का तो मेन फ़र्क है ही। अच्छा, जो एकेडमी की चर्चाएं हैं या बार बार जो बातें हैं, मोस्टली जितनी भी एकेडमियां हम देखते हैं और आज के दिन चर्चाएं हैं जो, वो ज़्यादा गर्म है कि एकेडमियों के अंदर होता क्या है एक्चुअल में। लोग बोलते हैं कि सेटिंग का जो मामला है वो चलता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप सर से मिलें कि क्या ये सेटिंग करवाते हैं या क्या करवाते हैं, वो आपको देखना है। लेकिन बच्चे यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको साफ तौर पे आप देख सकते हैं, उनका जो विश्वास है वो इनके अंदर काफ़ी है और उसकी जो मात्रा है विश्वास की इस हद तक है कि बच्चे बोलते हैं सर के पास यहाँ पे पहुँच गए तो हो ही जाएगा। बाकी तो अब सर जाने या आप जाने या ये जो बच्चे हैं वो जाने, उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। लेकिन अभी कुछ और भी दिखाएंगे आपको। दूसरी जगह पहुँचे हैं जिसको कि चार खेली के नाम से जाना जाता है और वहीं इलाका और उसी इलाके के अंदर जहाँ पे कि इनकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो की जाती है। तो सर से हम पता कर लेते हैं कि क्या इस जगह की क्या ऐसी विशेषता है कि यहाँ पे सर इनको लेकर के आते हैं और यहीं पे जो इनकी वर्जिश वगैरह है वो करवाई जाती है। सर, इस जगह के अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ आप इनको लेकर के आते हैं? क्या ट्रेनिंग है खास इनकी हो पाती है? देखो, यहाँ से इसका नाम है चार खेड़ी जी। जो ये चार खेड़ी है ये मशहूर नाम है यहाँ पर चार खेड़ी। यहाँ एक पीर बाबा है जी। ये अकेडमी से लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है जी। तो यहाँ बच्चे दौड़ कर आते हैं और यहाँ से लेके चार खेड़ी से लेके और अपना जो एक राजगढ़ रोड है ये लगभग 900 मीटर पड़ता है और ये काफ़ी रेत है इसमें। इस रास्ते में काफ़ी रेत है जिसको दगड़ा बोलते हैं और इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए हम यहाँ पर लाते हैं। इसके अंदर हम यहाँ से थोड़ा सा सूट मरवाते हैं इसमें रेत में और ये जो कम से कम 6 बार आते हैं, 6 बार जाते हैं। क्या बात है, मतलब कितनी रेस हो जाती है? 6 किलोमीटर तो एकेडमी से आपने यही दूर बता दिया, तो सुबह सुबह कितनी किलोमीटर करवाते हैं आप? कम से कम नहीं तो 10-12 किलोमीटर की रनिंग तो होनी चाहिए और ये कभी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन होती है, ये नहीं रोजाना इतनी होती है। डेली कितनी रहती है डेली प्रैक्टिस? डेली तो 5 किलोमीटर होगी, 6 किलोमीटर होगी। उसके बाद में जो वर्क है वो अलग चीज़ है। कभी कभी किलोमीटर का जो वर्क होता है वो अलग होता है। जैसे रेत का है ये अलग होता है, पहाड़ का है ये अलग होता है, उसके बाद ग्राउंड के अंदर है वो अलग होता है। तो ये अलग अलग रोज़ाना का अलग अलग काम है। अच्छा, प्ले ग्राउंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या क्या करवाया जाता है? कौन कौन सी एक्सरसाइज वो करवाते हैं वहाँ पर? देखो, जैसे एक दिन तो जैसे भाई हफ्ते के अंदर कम से कम 1 घंटा रनिंग होती है, 1 घंटा लगातार वहीं एक ही ग्राउंड के अंदर। हाँ, एक ही ग्राउंड के अंदर वो 1 घंटा जो रनिंग होती है उसमें पैरों के अंदर क्या है कि पावर आती है उससे और वो बहुत अच्छी वो होती है उसमें। और वो 1 घंटा का मतलब ये होता है उसमें इनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि भाई तुम इतनी तेज़ भागोगे या वो करोगे। स्पीड वाला काम नहीं होता उसमें लगातार 1 घंटा भागना है तो भागना है, स्टेमिना बनाना है। और फिर उसके अंदर उसमें क्या करना है कि फिर एक्सरसाइज होती है, तो उस दिन पूरी एक्सरसाइज कराई जाती है अच्छी तरीके से। और उसके बाद के अंदर एक दिन जो ग्राउंड के अंदर होता है तो ये तो खैर जो स्पीड वर्क होता है वो भर्ती के नज़दीक ज़्यादा होता है, बाकी बीच बीच में चलता रहता है। और हर बुधवार को वहाँ पर ट्रायल होती है और ट्रायल की हम वीडियो छोड़ते भी हैं यूट्यूब के ऊपर, माउंट आबू डिफेंस। अच्छा, अभी हम कहाँ चलने वाले हैं वो बताएं? वहाँ यहाँ से हम 900 मीटर है यहाँ से राजगढ़ का जो रोड है वो, तो वहाँ गाँव है राजगढ़ को? हाँ, राजगढ़ गाँव है इस पहाड़ी के पीछे। अच्छा। और यहाँ से और वहाँ तक चलेंगे और 900 मीटर ये यहाँ से पूरा जो मिट्टी वाला एरिया वही रहेगा? पूरा मिट्टी वाला है बिल्कुल, इसके अंदर कोई वो नहीं है, पूरा मिट्टी का ही। तो चलो अभी हम दिखाते हैं। तो वहीं चलते, पूरा का पूरा जो एरिया है वो मिट्टी का रहने वाला है। मिट्टी के अंदर ही दौड़ते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। मिट्टी का मतलब रेतीली जगह जो कि एक भूड के बराबर यहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं वहाँ मिट्टी काफ़ी अच्छी खासी रास्ते के अंदर मौजूद है। तो अब वहाँ पर चलते हैं और वहाँ चल करके देखते हैं कि वहाँ तक का जो रास्ता है वो कैसे रहता है।
अब पहुंचे हैं लास्ट पड़ाव पे, जहां की जो आखिरी ट्रेनिंग है वो की जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ टीले के ऊपर बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, नीचे कितनी निचाई से और ऊपर तक, तो यहाँ रेत के अंदर भी इनकी जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। तो कितनी जो टफ ट्रेनिंग है, जो हार्ड ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। और यहाँ से होते हुए दोबारा से नीचे जाएंगे वहाँ, और वहाँ से भागते हुए फिर वो ऊपर की तरफ ही आएंगे। तो वहाँ से भी बच्चे घूमते हुए यहाँ से चक्कर लगाते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ही आने लगते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी इनकी जो लगातार है वो चलती रहती है, और हर दिन लगभग जो है इनका ऐसे ही बीतता है। तो एक एकेडमी के अंदर कैसे जो ट्रेनिंग्स हैं वो दी जाती हैं, तो वो उसका एक छोटा सा उदाहरण आप यहाँ पे माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ ये जो एकेडमी है वो किस प्रकार से अपने बच्चों को तैयार करती है, ट्रेंड करती है, उसका जो नमूना है जीता जागता वो आपके सामने एक उदाहरण है। तो आप लोग यहाँ की जो ट्रेनिंग है उसको देख चुके हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। पहाड़ों के ऊपर भी और नीचे समतल जमीन पे भी भगाया जाता है, तो यहाँ टीलों के ऊपर भी इनको भगाया जाता है। तो पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग इसी प्रकार से इनकी की जाती है, और लगभग जो हर दिन का माहौल है वो तैयार किया जाता है पहले कि क्या करना है और कैसे करना है बच्चों को अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो कि लगभग एक कमांडो जैसी ट्रेनिंग है वो यहाँ पे दी जाती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।